अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लेके लाया हूं एक नया टॉपिक टॉर्क। लेकिन आज टॉर्क को डिस्कस करने से पहले प्रीवियस लेक्चर का जरा फीडबैक हो जाए और काइंडली आप लोग मेरे लिए हेल्प आउट करें। क्यों करें, अपने स्टेटस पे लगाएं। आपके लोगों का तो माशाल्लाह इतने फैन फॉलोअर्स हैं, तो आप लोग अपने स्टेटस पे लगाएं और बताएं कि हाँ जी सर विकास को देखें ज़रा, जिनके बाल ही ठीक नहीं होते, अब तो खैर ठीक हो रहे हैं थोड़े थोड़े, गर्मियां भी आ गई हैं तो पसीना इतना आता है कि बाल हो सारा जो है मेरा पफ शफ खराब हो जाता है। तो खैर, लेकिन ज़रूर आप लोग मुझे शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ अपने स्टेटस पे। जारी बात है, एक एजुकेशनल एफर्ट मैं कर रहा हूँ और फेसबुक पे मेरा पेज है, वहाँ से आप MCQs भी ले सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी पढ़े में लाजमी, वो भी आप लोग शेयर करें दोस्तों के साथ। और बस यही है। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉर्क हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से। टॉर्क डिफाइन टॉर्क क्वेश्चन आपके पास आएगा, डिफाइन टॉर्क एंड कैलकुलेट टॉर्क फॉर अ रिजिड बॉडी, यहाँ डिफाइन एंड एक्सप्लेन टॉर्क ब्रीफली। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पास आ सकता है इस तरह से ये क्वेश्चन टॉर्क आएगा। टॉर्क में अब आप लोगों ने अटेम्प्टेशन कैसे करनी है। टॉर्क जारी वाला लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने इसको पहले डिफाइन करना है। डिफाइन करने के बाद फार्मूला, यूनिट, नेचर, फिर एक्सप्लेनेशन में इसकी डिपेंडेंस भी आ जाएगी, एक्सप्लेनेशन। फिर टॉर्क ऑन ऑफ अ रिजिड बॉडी, टॉर्क ऑफ अ रिजिड बॉडी। तो स्टूडेंट्स, ये सारा आपके क्वेश्चंस का सीक्वेंस है जो हम फॉलो करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर नॉट गोइंग, आई एम हियर। और आप लोगों ने ये पूरी वीडियो देखनी है, अपने रजिस्टर और पेंशन निकालें लिखने के लिए। टॉर्क, अब टॉर्क क्या होता है? टॉर्क हमारे पास डिफाइन करेंगे, 9th क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। टर्निंग इफेक्ट, आप लोग डेली पता नहीं कितनी बार दरवाजा खोलते हैं अपने रूम का, बाहर आते हैं जाते हैं, क्लास से बाहर जाते हैं आते हैं। जब आप अपने डोर को फोर्स लगाते हैं, लेट बी से दरवाजा है, ठीक है, जब आप देखते हैं दरवाजा एक साइड फिक्स है, आप उसको वो इस तरह से टर्न करता है लाइक दिस, एक साइड पे फिक्स है, आप इस तरफ फोर्स लगाते हैं लाइक दिस, खोलते बंद करते हैं, तो उसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। तो सिंपल, जितनी भी बॉडीज हमारे पास एक कॉर्नर पे फिक्स होती हैं जिनमें सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ टॉर्क। अगर हम डिस्कस करें डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन, टर्निंग इफेक्ट, ऑफ फोर्स इन अ बॉडी फिक्स्ड एट अ पॉइंट। बॉडी का फिक्स होना बड़ा जरूरी है। यहां पे बॉडी फिक्स होगी तो सर्कुलर मोशन होगी, टॉर्क प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर उसके बाद दूसरी डेफिनेशन देखें, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड मोमेंटम, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, और मैंने पोजीशन वेक्टर एंड मोमेंटम बोला है ना, गलत बोला है, पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स। हमारे पास फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, ये इसकी दो डेफिनेशन होंगी, आप दो डेफिनेशन लिख दें, दैट इज इनफ। नाउ फार्मूला इसकी सेकंड डेफिनेशन से निकालेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। और अब इससे पहले लेक्चर हमने क्रॉस प्रोडक्ट का पढ़ा था, आर क्रॉस एफ को अगर हम देखेंगे तो टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर आ जाएगा। यहां आप एन यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन दे रहे हैं, तो
आपको लग रहा है अगर इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो आर एफ साइन थीटा बच जाएगी, सिर्फ एन वेक्टर खत्म हो जाएगा। मैंने इसके ऊपर वेक्टर खत्म कर दिए। तो ये इसकी सारी जो है वो मैथमेटिकल फॉर्म, और मैथमेटिकल फॉर्म से आप देख रहे हैं इसकी इक्वेशन में क्या चीजें आ रही हैं। आर आ रहा है, अब आर वेक्टर नहीं रहा, पोजीशन वेक्टर नहीं रहा, अब ये मैग्नीट्यूड बन गया मोमेंट आर्म। एफ फोर्स, एफ साइन थीटा फोर्स का कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट? साइन थीटा, परपेंडिकुलर टू मोमेंट आर्म, जो मोमेंट आर्म के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये सारी थीटा बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी डिपेंडेंसी अगर हम एक्सप्लेनेशन में जाकर डिस्कस करेंगे। अब इसकी बात करें यूनिट की। यूनिट की अगर बात करें, इसकी यूनिट हमारे पास मोमेंट आर्म यूनिट मीटर, फोर्स के न्यूटन, जिसकी यूनिट होते हैं न्यूटन मीटर। और इसको जॉल नहीं ही लिखना आप लोगों ने। जॉल क्यों नहीं लिखना? क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है। जॉल एनर्जी का यूनिट है, वो स्केलर क्वांटिटी है। नेचर वेक्टर क्वांटिटी है। नेचर क्या है इसकी? वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है। और डायरेक्शन कैसे लेंगे? राइट हैंड रूल से लेंगे, जो भी हमने पढ़ा ए क्रॉस बी में। तो आर क्रॉस एफ का भी हमने पढ़ा ना ए क्रॉस बी में, राइट हैंड रूल, प्लेस ऑफ योर right hand with the first vector and curl your finger in the direction of the second vector, then erect thumb will give the direction of the product vector। तो ये सारी बातें। अब हम चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। एक्सप्लेनेशन में आपने एक जनाब स्पैनर बनाना है, एक स्पैनर। एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेनेशन देंगे इसकी, उसमें हम बनाएंगे एक स्पैनर। स्पैनर क्या होता है देखा कभी आप लोगों ने? बॉयज ने देखा होगा, मतलब कि वो मेजरली बाइक्स वगैरह की ट्यूनिंग करवाते रहते हैं वहां पे। स्पैनर हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि नट्स एंड बोल्ट्स ओपन करने के लिए यूज होता है। लाइक दिस इज अ नट और बोल्ट सिस्टम, नट एंड बोल्ट सिस्टम। ये वाली स्टोन जिसकी लंबी नहीं बन गई, ओ यस, ये वाली स्टोन जिसकी लंबी है, वो सारी डायग्राम में गलत है, दोबारा बनाता हूं। ये कुछ बेहतर लग रही है मुझे। ओ तब्दीली आ गई इसमें। तो अब ये यहां पे फिक्स है, वो वाली तब्दीली नहीं है जो खान साहब लाना चाह रहे थे। ये यहां पे फिक्स है, ये इसका पिवट है, जहां पे हमने इसको फिक्स किया हुआ है पिवट। एक हमने स्पैनर लेना है। स्पैनर क्या होता है? उसका लंबा सा एक हैंडल होता है, जैसे चम्मच होता है वैसे, लेकिन आगे चम्मच की तरह नहीं होता। आपने फिर चम्मच की बात करें तो आप बिरयानी की तरफ पहुंच जाएंगे। तो बिरयानी की तरफ नहीं जाना, हमने काम करना है, और काम करने के लिए हम स्पैनर बनाएंगे। तो स्पैनर हमारे पास इस तरह से होता है। ये जनाब स्पैनर बन गया। अब आप लोग, ये एक स्पैनर है। अब हम क्या करते हैं? हम इसको यूं पकड़ के ओपन कर देते हैं, खोल देते हैं। मोस्टली आप लोगों ने तमाम लोगों ने देखा होगा। तो इसमें अब हम यहां पे फोर्स अप्लाई करते हैं, यहां पे हम फोर्स अप्लाई कर देते हैं, यहां पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जहां से फोर्स का वेक्टर पास हो रहा है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और पिवट से लेकर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक का जो फासला है, ये सारा यहां फिक्स है बाजू, ये पूरा यहां तक का हिस्सा मोमेंट आर्म। यहां की तक की लेंथ क्या कहलाएगी? मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म मोमेंट आर्म और पोजीशन वेक्टर में फर्क है। मोमेंट आर्म मैग्नीट्यूड है पोजीशन वेक्टर की, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। और अगर यहाँ पे एक बड़ा अच्छा कंपैरिजन दिया गया आपकी बुक में कि दो स्पैनर है, एक बड़े वाला एक छोटे वाला, और उसमें क्या हो गया प्रैक्टिकली आप लोग करके देखें। जो आपके पास बड़े वाला स्पैनर है, आप देखते हैं कि उससे आपको फोर्स कम लगाना पड़ती है, मतलब इसका लॉन्ग हैंडल है। अगर हम इसकी जगह एक और स्पैनर ले लें जिसका मोमेंट आर्म ज्यादा है, लॉन्ग हैंडल है, लेट मी से लाइक दिस, लॉन्ग हैंडल है इसका, तो लॉन्ग हैंडल से इसको हम इजीली से टाइट या लूज कर सकते हैं। लेकिन जो ये छोटे वाला है, जब हम इसे करेंगे तो करके जोर लगाना पड़ेगा बहुत ज्यादा, तो इससे बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। तो हमारे पास ये आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। या अक्सर आप लोगों ने देखा हो जो बस के बोर्ड होते हैं, बड़े बड़े टायर होते हैं ना बस के, उसके ऊपर इतने इतने बड़े बोर्ड लगे होते हैं, कभी आप उनको देखें टाइट करते हुए।
वो कैसे टाइट करते हैं, वो एक छोटी सी चाबी होती है इतनी सी, वो लगाते हैं और फिर एक लंबा सा रॉड होता है, मेरे बाजू भी पूरे नहीं आ रहे वीडियो में, एक लंबा सा रॉड होता है, वो उस की में डालते हैं तो उसका स्पैनर जो है वो लेंथ ही हो जाता है, फिर उसमें इजीली वो टाइट कर लेते हैं। तो मूवमेंट यहाँ पे हमने बेसिकली सारी बात लिखनी है। कंसीडर स्पैनर, इफ वी टेक अ स्पैनर ऑफ लॉन्ग हैंडल देन इट इज ऑब्जर्व दैट इट इज इजियर टू लूज अ टाइट विद अ लॉन्ग स्पैनर हैंडल। सो टॉर्क की डिपेंडेंस आप लोगों ने फिर यहां से लिखनी है कि टॉर्क जो डिपेंड करता है, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, जितनी ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ही टॉर्क ज्यादा होगा। दूसरी इसकी स्पैनर की मूवमेंट आर्म की एग्जांपल देखिए, जब आप दरवाजा खोलते हैं, जो मेन गेट होता है ना घर का लोहे वाला बड़ा सारा दरवाजा ना, जो जहां पे फिक्स होता है ना वहां पे जोर लगाए ना तो दरवाजा ओपन ही नहीं होता, मतलब अदे दरवाजा है आपका तो यहाँ पे ये फिक्स है, अगर आप यहां से पौड़े खोलो ना उसको तो बहुत जोर लगाना पड़ता है, लेकिन जहां उसका वो ये कुंडी लगी होती है ना, अगर आप यहां से पौड़े खोलोगे तो आप देखते हो इजीली से ओपन हो जाता है वो। तो उसमें एक्चुअली क्या हो रहा है, उसमें आपका मूवमेंट आर्म वेरी कर रहा है, तो टॉर्क का मूवमेंट आर्म के साथ जो ताल्लुक है वो भी डायरेक्ट है, टॉर्क का मूवमेंट आर्म के साथ क्या ताल्लुक है वो भी डायरेक्ट है। उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो टॉर्क डिपेंड्स करता है, डिपेंड्स ऑन थीटा बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स। अब ये भी बहुत बड़ा एक इसमें से थीटा के दरमियान, अगर थीटा 90 हो, अभी मैंने पढ़ा था टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा। अगर परपेंडिकुलर हो, अभी सारे एमसीक्यूज आते हैं, अगर ये आपके पास बॉडी है जो फिक्स है और फोर्स यूं लग रही है ऊपर, सीधी ऊपर, एंगल 90 बन रहा है, 90, ये ना समय सर्टिफिकेट डांस कर रहे हैं, पढ़ा रहा हूं मैं, सीरियस होकर रहना है मेरे लेक्चर में। हाँ तो मैं क्या बता रहा था, ऐसे ऐसे वो मतलब के सॉरी ये मूवमेंट आर्म है और ये फोर्स लग रही है यूं परपेंडिकुलर, तो टॉर्क मैक्सिमम होगा। और अगर हमारे पास ये पिवट है, ये यहां पे फोर्स लग रही है यहां पे, तो मूवमेंट आर्म 0 हो गया, और अगर फोर्स यूं लग रही है इसी की तरफ तो एंगल 0 डिग्री हो गया। तो ये सारे एंगल की आप लोगों ने लिख सकते हैं, यहां से एमसीक्यूज भी आते हैं सारे के सारे, तो ये सारी की सारी बातें आप जितनी एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हैं, बुक से आप लोग रीडिंग करके लिख दें, दैट्स गुड। बाकी चलते हैं टॉर्क ऑफ अ रिजिड बॉडी। अब हम एक रिजिड बॉडी लेते हैं। रिजिड बॉडी क्या होती है, रिजिड बॉडी को डिफाइन भी करना है हमने। रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी जिसपे फोर्स लगाएं और उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस चेंज ना हो, मतलब इसकी शेप चेंज ना हो, उसको हम कहते हैं रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी, टॉर्क in a rigid body, in a rigid body। रिजिड बॉडी क्या होती है पहले वो बता दें, वो आप लोग खुद ढूंढने क्या होती है, मैंने बोल के बता दी है, प्रॉपर डेफिनेशन आप लोग खुद ढूंढे रिजिड बॉडी। उसके बाद एक रिजिड बॉडी हमने बनाई है, ये एक रिजिड बॉडी है, लेट मी से दिस इज अ रिजिड बॉडी लाइक दिस। इसको हमने एक पॉइंट O पे फिक्स किया है, ये पॉइंट इसका O है जहां हमने इसको फिक्स किया है, और एक पॉइंट P है जहां हम इसको फोर्स लगाएंगे, ये इसका पॉइंट P है जहां हम इसको फोर्स लगाएंगे, और O से लेके P तक इसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा R, O से लेके P तक इसका पोजीशन वेक्टर R आ जाएगा, ये इसका पोजीशन वेक्टर है R, और इसको फोर्स लग रही है, ये पॉइंट P है, और इसको फोर्स लग रही है, लेट मी से लाइक दिस, ये फोर्स का वेक्टर है F। इस बॉडी में टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ये बॉडी यूं रोटेट करेगी। अब इसमें जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, हमने यहां पे क्या काम करके करना है, हमारे पास यहां पे दो वेक्टर हैं R एंड F, हमने इन दोनों को रिजॉल्व करके चेक करना है कि क्या टॉर्क का वही फार्मूला आता है जो हमने पढ़ा था, जो सर वकास ने पढ़ाया है और जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। तो यहां पे हमारे पास टॉर्क फाइंड आउट करने के दो मेथड हैं। नंबर 1 बाय रिजॉल्विंग फोर्स, बाय रिजॉल्विंग फोर्स। आप इसमें लिखेंगे टू रिजॉल्व फोर्स, टू रिजॉल्व फोर्स क्या लिखेंगे, क्यों रटल लगा रहे हैं भाई, क्यों रटल लगा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट चलें। आपको पता है कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, टॉर्क के लिए हमारे पास R क्रॉस F, R और F को मल्टीप्लाई करना जरूरी है।
और मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास दो वेक्टर की टेल का टेल के साथ मिला होना जरूरी है। अब क्या इस डायग्राम में आर और एफ की टेल मिल रही है? नहीं मिल रही। तो क्या करें? इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन को यूज करें। इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन से क्या था? हम किसी भी वेक्टर को उठा के कहीं में भी रख सकते हैं, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में फर्क ना आए, वरना वेक्टर आपको नहीं छोड़ेंगे इक्वल वेक्टर। तो आपने यहां पे आर को पहले शिफ्ट करना है। ये पोजीशन वेक्टर आर आपने शिफ्ट किया आर। अब इन दोनों की टेल के दरमियान यहां पे एंगल बन रहा है थीटा। अब आप इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, मतलब आप यहां से ड्रॉ करें परपेंडिकुलर, तो ये इसका कंपोनेंट आ जाएगा एफ साइन थीटा और ये आ जाएगा एफ कॉस थीटा। अब आप लोग देख रहे हैं, मैंने आपको पहले बताया था, देखो ये बॉडी है, अगर ये बॉडी पड़ी हुई है, ये बॉडी पड़ी हुई है, अगर इसके परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हो, परपेंडिकुलर लाइक दिस, ये परपेंडिकुलर लगी तो इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर इसके इस तरह लगाते हो पैरेलल, तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। तो आर को देखो, आर और एफ कॉस थीटा दोनों पैरेलल है, सेम लाइन में है, तो एफ कॉस से कोई काम नहीं कर रहा, निकम्मा है। और एफ साइन थीटा परपेंडिकुलर है आर के, तो इसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा। रिजॉल्व फोर्स शिफ्ट पोजीशन वेक्टर एट शिफ्ट पोजीशन वेक्टर आर एट पॉइंट ओ, पॉइंट पी, और सिंस एफ कॉस थीटा बीइंग पैरेलल, पैरेलल होने के नाते एफ कॉस थीटा इज नॉट इफेक्टिव कंपोनेंट, is not effective component of force. So torque due to F sin थीटा, सारी बात दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दें तो टॉर्क क्या आ जाएगा? टॉर्क इक्वल टू R इंटू एफ साइन थीटा, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। इसको आप नाम दें क्वेश्चन नंबर 1 का। अब आपने फोर्स को रिजॉल्व किया तो आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। सिमिलरली नाउ यू हैव टू ड्रॉ द कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर। मैं यहां पे सिंपल काम ही कर रहा हूं, देखो यहां पे मैं इसकी मैं बेसिकली यही डायग्राम बनाता हूं, दो, और मतलब बुक में दो बनी, लेकिन मैं यहां पे यही डायग्राम बनाता हूं। यहां अब हमारे पास इसके कंपोनेंट्स बन गए। ये वाला पैरेलल वाला कंपोनेंट इसका आर कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट इसका आर साइन थीटा। बुक में दूसरी डायग्राम बनी है, वो भी बना सकते हैं। और हाइडिंग इसकी आ रही है बाय रिजॉल्विंग मोमेंट आर्म। नंबर 2 हाइडिंग बाय रिजॉल्विंग मोमेंट आर्म। इसमें भी आपने सर ये बातें लिखनी है कि हमने मोमेंट आर्म को रिजॉल्व किया, आर कॉस देखो पैरेलल है फोर्स के, बिल्कुल सीधा, उसकी वजह से टॉर्क पैदा नहीं होगा। टॉर्क किस वजह से पैदा होगा? सिर्फ आर साइन थीटा जो परपेंडिकुलर है। ये कंपोनेंट ऊपर भी बना सकते हैं, यहां पे यूं भी बना सकते हैं, ये ऐसे ही बना सकते हैं। ये आर साइन थीटा है, ये आर कॉस थीटा है। बुक में ये वाली डायग्राम बनी हुई है, बना सकते हैं वो वाली। तो बाय रिजॉल्विंग मोमेंट आर्म टॉर्क क्या होगा? एफ इंटू आर साइन थीटा। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर वही आ जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। अब चाहे हम फोर्स को रिजॉल्व करें, चाहे हम मोमेंट आर्म को रिजॉल्व करें, डायग्राम देख रहे हैं कितनी क्लियर है, बहुत क्लियर डायग्राम बनाई है, आप लोगों ने ऐसे बनानी है। तो बाय फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा ही होता है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं है। और इसमें अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, इन वेक्टर फॉर्म इन वेक्टर फॉर्म टॉर्क आ जाएगा आर एफ साइन थीटा, एन वेक्टर आर, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ।
तो ये हमारे पास सिंपल टॉर्क की वैल्यू आ गई। तो ये जनाब आपका यहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। बाकी इसमें लास्ट वाला पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जो है वो देखें टॉर्क की जो वैल्यू आ रही है ना, यहाँ पे हमारे पास टॉर्क आर एफ आ गया, लेकिन हमें अगर इसको देखें जो काम फोर्स लीनियर मोशन में कर रही है वही काम टॉर्क सर्कुलर मोशन में करता है सिंपली। और अगर आप बुक का पेज नंबर है 110, हाँ 110 नहीं 108 है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला टॉपिक है, चैप्टर नंबर 5, वहां जाओगे टॉर्क एक फार्मूला लगा आई अल्फा। अगर आप लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहा है, रिवीजन चल रही है, तो टॉर्क आई अल्फा आपको पता है, वहां पे आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो सेम उन्होंने कंपैरिजन दिया हुआ है कि फोर्स जो लीनियर मोशन में काम करती है वही टॉर्क सर्कुलर मोशन में काम कर रहा है। तो बाकी सारी उसकी प्रॉपर्टीज वहीं से आप लोग देख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टॉर्क। आई होप क्या यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताया करें, वीडियो को जरूर लाइक और शेयर किया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।